गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे एंड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, मैंने तुम लोग को बताया था पहले लेक्चर्स में। टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है बेटा कि मास इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। जो रिएक्टेंट साइड जितना मास है सारे एलिमेंट्स का पुट टुगेदर, सारे कंपाउंड्स का, वही मास आपका प्रोडक्ट साइड भी होना चाहिए, तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई होता है। तो इसके लिए बैलेंस करना आप लोग को आना चाहिए, और आप लोग को जितने भी एग्जाम में केमिकल इक्वेशंस लिखोगे ये सारे बैलेंस्ड वे में ही लिखोगे। जितने भी इक्वेशंस आप लोग लिखोगे ये बैलेंस्ड वे में ही लिखोगे, राइट। सो बहुत सिंपल सा टेक्निक है बेटा, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शंस। लेट अस अंडरस्टैंड कि कैसे हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। अब कुछ बातें इसमें और भी ध्यान रखने लायक है, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आप एक कंपाउंड का फॉर्मूला ही सही नहीं लिखोगे तो बट नेचुरली वो सारा गलत हो जाएगा। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला भी सही लिखना है किसी भी कंपाउंड का। टेक फॉर एग्जांपल बेटा एक रिएक्शन से समझाता हूं। वी नो कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है NaCl। अब ये जो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है ना बेटा, ये बना है वैलेंसी को एक्सचेंज करके, राइट। हम लोग कंपाउंड कैसे बनाते हैं, वैलेंसी को एक्सचेंज करते हैं। अब अगर मैं इसको एक रिएक्शन लिख के दिखाऊं बेटा, तो Na प्लस Cl2 गिव्स व्हाट, लेट अस अंडरस्टैंड। हम लोग क्लोरीन यहां बेटा 2 एटम्स ले रहे हैं। कुछ एटम्स ऐसे हैं जो हम लोग डाई एटमिक फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि O2, H2, Cl2, आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा था, राइट। तो ये रिएक्शन में हम लोग इसको डाई एटमिक फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे Na जब Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे बनेगा NaCl। आप यहाँ पे ये नहीं लिखोगे NaCl2, इट विल बी रॉन्ग। यहाँ पे बनेगा वो जो बेसिक फॉर्मूला जो वैलेंसी को एक्सचेंज करके बना था, वही फॉर्मूला यहाँ लिखाएगा। किसी भी कंपाउंड का अगर आप लिखोगे तो वो जो वैलेंसी को एक्सचेंज करके बन रहा है, आपको वही फॉर्मूला लिखना है, राइट। तो NaCl2 नहीं होगा, इट विल बी NaCl। अब यहाँ पे हम लोग को बेटा क्या हो गया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे हम लोग नंबर ऑफ एटम्स को मैच करेंगे टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट। अब उसके लिए हम लोग अपना बैलेंसिंग करेंगे। तो हम लोग बैलेंसिंग कैसे करेंगे बेटा, हम लोग रिएक्टेंट साइड पे देखेंगे कितना एटम्स हैं, और फिर प्रोडक्ट साइड पे देखेंगे कितने एटम्स हैं, राइट। अगर हम यहाँ पे दोनों साइड कंपेयर करें बेटा, तो यहाँ सोडियम का 1 एटम है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट पे भी सोडियम का 1 एटम है, तो ये तो बैलेंस्ड है। लेकिन क्लोरीन हम देख रहे हैं बेटा, यहाँ 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 1 है, तो हमारा क्लोरीन दैट मीन सेटिस्फाइड नहीं है, उसके नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बैलेंस दिस क्लोरीन। अब जब इसको बैलेंस करेंगे बेटा, तो इसमें दिमाग ये लगाना है आपको कि हम लोग ये जो बैलेंस करेंगे इसको ऐसे नहीं कर सकते हम लोग NaCl2। वी कैन नॉट चेंज द बेसिक फॉर्मूला। यहां पे इसको लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा, ना ही आप इसको ऐसे लिख सकते हो NaCl2, नहीं। तो कैसे बैलेंस करेंगे, तो हम बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं बेटा, इस कंपाउंड के पहले डिजिट्स को पुट करते हैं, इस कंपाउंड के पहले डिजिट्स को पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस NaCl के पहले, यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो हम यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। तो क्या हो गया बेटा, हमारा ये क्लोरीन 2 हो गया, बैलेंस हो गया। अब अगेन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि ये जो 2 पुट किया मैंने बेटा, अब ये 2 इन दोनों के लिए स्टैंड करता है, सोडियम के लिए भी एंड क्लोरीन के लिए भी, राइट। तो यहाँ पे 2 एटम ऑफ सोडियम हो गए एंड 2 एटम ऑफ क्लोरीन हो गए। तो क्लोरीन तो मेरा बैलेंस हो गया बेटा, लेकिन अब सोडियम यहाँ मेरा रिएक्टेंट साइड पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो अब मेरा सोडियम गड़बड़ा गया। तो हम सोडियम को कैसे बैलेंस करेंगे, एज आई सेड
Na2 नहीं लिख सकते, हम उसका चेंज नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसके पहले 2 लिखेंगे। तो मेरा यहाँ पे सोडियम भी बैलेंस हो गया। अब 2 एटम ऑफ सोडियम, 2 एटम ऑफ सोडियम, 2 एटम ऑफ क्लोरीन, 2 एटम ऑफ क्लोरीन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे दोनों मैच कर गया। दैट मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमने सेटिस्फाई कर दिया। तो दिस इज हाउ यू विल गो ऑन बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। आप इसी तरह केमिकल इक्वेशन को बैलेंस। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड विद द बैलेंसिंग पार्ट, राइट। अब एक दो रिएक्शंस लिख के मैं आपको बैलेंस करना सिखाता हूँ, हाउ टू बैलेंस दीज केमिकल इक्वेशंस। टेक फॉर एग्जांपल बेटा, हम लोग कंबशन की बात करते हैं, तो कंबशन का मतलब क्या होता है, बर्निंग। बर्निंग की जब हम लोग बात करते हैं तो हमेशा हम लोग वो रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ दिखाते हैं। जब भी कोई चीज़ जलती है तो आप लोगों ने पढ़ा ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ बर्निंग, तो वहाँ पे हम लोग क्या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दिखाते हैं। नाउ सपोज आई टेक कि मीथेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ फर्स्ट केस, जहाँ पे मीथेन CH4 प्लस O2, ये जब बर्न करेगा तो क्या होगा, तो ये जब बर्न करता है बेटा मीथेन ऑक्सीजन के साथ, तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस हीट एंड लाइट, ठीक है। हीट एंड लाइट निकलती है, वो मैं लिख नहीं रहा हूं। मेन प्रोडक्ट यहां बने कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, राइट। नाउ लेट अस ट्राई टू बैलेंस। ऐसा कभी कोई केमिकल इक्वेशन आएगा बेटा अगर आपके पास जिसमें एक प्रोडक्ट हो, एक एलिमेंट हो, तो उसको कोशिश करना लास्ट में बैलेंस करने का, उसको कोशिश करना लास्ट में बैलेंस करने का। तो हम यहाँ पे इसके हिसाब से पहले कार्बन को देखते हैं। कार्बन वी हैव ऑन द एंटायर रिएक्टेंट साइड एक है, प्रोडक्ट में कार्बन मेरा एक है, तो कार्बन मेरा बैलेंस हो गया, राइट। कार्बन मेरा बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ देखो बेटा 4 है, अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो दैट मीन्स हमको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए हम इसको ऐसे तो नहीं कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते, ये गलत है। हम इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते H2O, ये भी गलत हो जाएगा। वी कैन नॉट डू दिस। हम लोग क्या करेंगे, फॉर बैलेंसिंग वी पुट अ सिंपल होल नंबर बिफोर द कंपाउंड। कंपाउंड के पहले हम लोग लिख देते हैं सिंपल होल नंबर, राइट। तो हम लोग यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, वी विल पुट अ 2 हियर। अब हाइड्रोजन, ये जो 2 पुट किया बेटा, ये 2 का मतलब हो गया हाइड्रोजन तो 4 हो गए, 2 2 जा 4, लेकिन ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी है। अब ऐसे में क्या करो, प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन काउंट कर लो कितना है। यहाँ पे तुम्हारे टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन हो गए। 2 एंड 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन हो गए, राइट। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो हम इसको कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे 2 बैठा देंगे, राइट। जैसे मैंने बोला, हम इसको ऐसे तो नहीं कर सकते, ये गलत है। हम इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते, ये भी गलत है, राइट। तो हम लोग क्या किए, वी पुट अ 2 बिफोर दिस ऑक्सीजन। तो अब मेरा ऑक्सीजन 4 हो गया, अब मेरा ये बैलेंस हो गया। एक बार फिर से लास्ट में सबको काउंट कर लेंगे। कार्बन का 1 एटम, कार्बन का 1 एटम, हाइड्रोजन का 4 एटम, हाइड्रोजन का 4 एटम, ऑक्सीजन यहाँ 4 हो गए, 2 2 4, ऑक्सीजन 4 हो गए। दैट मीन्स माई इक्वेशन इज टोटली बैलेंस्ड। ये इक्वेशन मेरा टोटली बैलेंस हो गया, राइट, क्लियर। अब इसी तरह दूसरा लेते हैं, एक तुम लोग को शॉर्टकट सिखा देता हूँ करने के लिए इसको, ठीक है। अगर हाइयर आता है, मान लो यहाँ पे मैं लेता हूँ बेटा सेकंड में C2 C3 लेट अस से H8, ठीक है, प्लस इसको O2 के साथ रिएक्ट कराते हैं, राइट। अब यहां पे ये क्या बनाएगा, यहां भी बनेगा मेरा CO2 प्लस वाटर, राइट। अब इसमें फिर से वही करना है बेटा, पहले कार्बन को काउंट करो, कार्बन कितना है। कार्बन यहां 3 है, यहां कार्बन 1 है, तो हमको 3 करना पड़ेगा। तो अब व्हाट वी विल डू, कार्बन को हम बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 पुट कर दिए,
मेरा कार्बन बैलेंस हो गया, कार्बन 3 कार्बन 3। हाइड्रोजन मेरा 8 है, हाइड्रोजन मेरा 2 है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वी पुट 4 है, 4 2 जा 8 हो गया। अब ऑक्सीजन, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन गिन लेते हैं, मेरे पास कितने हो गए। यहाँ हो गए 3 2 जा 6, बिकॉज ये 3 और ऑक्सीजन के 2 यहाँ पे, तो 3 2 जा 6 और यहाँ 4, 10 हो गए बेटा, ये 10 हो गए, 4 यहाँ पे और 6 यहाँ पे। तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे 5 पुट कर देंगे, तो ये मेरा 5 2 जा 10 हो गया। तो दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। लास्ट में एक बार कंफर्म जरूर कर लेना है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए फिर से काउंट करेंगे। कार्बन 3 कार्बन, हाइड्रोजन 8, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ 5 2 जा 10 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 4, तो 10 ऑक्सीजन हो गए मेरे। तो इन दिस वे वी हैव बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, हमने इसको बैलेंस कर दिया, राइट। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और उसको ट्राई करते हैं कैसे बैलेंस करेंगे, राइट। सो नाउ वी टेक एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस लेते हैं बेटा और उसको एक एसिड से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। तो लेट अस टेक एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल 3 एंड इसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं SO4, राइट। तो जब बेस को एसिड से रिएक्ट कराते हैं बेटा, तो तुम लोग को पता है हम लोग को क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहां पे एल्युमिनियम ये सल्फेट के साथ चल जाएगा, तो वी विल गेट AlSO4, लेकिन इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, थोड़ा मैं गैप देके लिखता हूं, थोड़ा यहां पे गैप देता हूं, AlSO4। अब सोचो बेटा, अगर मैं ये फॉर्मूला ही गलत लिख दूं तो मेरा पूरा गलत हो गया, राइट। सल्फेट की 2 वैलेंसी, एल्युमिनियम की 3 वैलेंसी, तो सल्फेट की 2 इधर आएगी, Al2SO4 होल 3, यही होगा, प्लस OH के साथ हाइड्रोजन मिलके यहां पे हमको वाटर मिल गया, OH के साथ यहां पे हमको क्या मिल गया, वाटर मिल गया, राइट, क्लियर। तो अब हम लोग इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अब एक बात मेरे ध्यान से सुनो बेटा, तुम लोगों को बता रहा हूं, सबसे पहले अब ये बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टाइप दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके कोशिश करते हैं। एल्युमिनियम यहां 1 है बेटा, एल्युमिनियम यहां 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले लेट अस ट्राई टू बैलेंस एल्युमिनियम, राइट। तो एल्युमिनियम को जब बैलेंस करेंगे, जब यहां पे एल्युमिनियम 2 यहां पे 1, तो यहां पे हम 2 पुट करेंगे, मेरा एल्युमिनियम बैलेंस हो गया। अब यहां पे देखो बेटा, प्रोडक्ट में सल्फेट है, प्रोडक्ट में क्या है, सल्फेट। अब इसको 2 तरीके से बैलेंस कर सकते हो, या तो यहां सल्फर अलग काउंट करो और ऑक्सीजन को अलग काउंट करके फिर रिएक्टेंट में उसको मैच करो, राइट। मैंने क्या बोला, या तो सल्फर को 3 पकड़ो, ऑक्सीजन को 4 या 12, फिर इस ऑक्सीजन से मैच करो, फिर पूरा ऑक्सीजन को बैलेंस करो। और एक काम कर सकते हो बेटा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा रेगुलर तुम लोग को। ये सल्फेट एज सच यहां पे सल्फेट है, ये सल्फेट एज सच प्रोडक्ट में सल्फेट है, राइट, क्लियर, इसमें तो कहीं कंफ्यूजन नहीं है। तो यहां पे मेरे पास सल्फेट कितने हैं, 3 है, यहां पे मेरे पास सल्फेट कितने हैं, 3 है, राइट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। SO4 3 है, यहां पे सल्फेट मेरे पास 1 है, SO4 मेरे पास 1 ही है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने 3 यहां पुट कर दिया। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सल्फेट मेरा बैलेंस हो गया, ठीक है, राइट। अब इस ऑक्सीजन को तुमको काउंट करने का जरूरत नहीं है, ये सल्फेट एज सच ऑक्सीजन इसी के इसी तरह बच गया, बैलेंस हो गया। अब लेट अस कम हियर, यहां पे हाइड्रोजन मेरे पास 2 है बेटा, यहां पे हाइड्रोजन मेरे पास कितने हो गए, आप ठीक से काउंट करना, 3 और 2, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 12 हाइड्रोजन हो गए हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो टोटल रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन हो गए बेटा मेरे पास, 12, 6 + 6 12। लेकिन प्रोडक्ट में कितने हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है नहीं, यहां पर है केवल 2, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, 6 पुट कर दूंगा, 6 2 जा 12 हो गया, ये 6 2 जा 12 हाइड्रोजन बैलेंस।
अब ऑक्सीजन को देखो, इसको तो हमको छूना नहीं है। यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, 3 2 जा 6, ठीक है। यहां पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 6। तो ऑक्सीजन मेरा ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन मेरा ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया, राइट। अब अगर तुम ऑक्सीजन को ब्रेक करके भी अगर मैच करते हो, मान लो इस सल्फेट का ऑक्सीजन को मैं ब्रेक कर दूं, तो यहां पे ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा, 4 3 12 और 6 18, 4 3 12 एंड 6 18 हो गए रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पे, ठीक है। यहां पे कितने हो गए, 4 3 12, 3 2 6, तो 18 यहां भी हो गए। अगर मैं ऑक्सीजन को अलग अलग लेके भी बैलेंस करता तो मेरा इस तरह बैलेंस हो जाता। सल्फर यहां 3 है, तो सल्फर मेरे यहां 3 हो गए। इसको मैं अगर अलग अलग काउंट करूं तो अब यहां पे क्या हो गया बेटा, हाइड्रोक्साइड सेम ऐसा नहीं था, तो इसलिए मेरे को ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को अलग लेके बैलेंस करना पड़ा। लेकिन सल्फेट मेरा एसिड सल्फेट था यहां पे, तो मैंने इसको यहीं पे बैलेंस कर दिया और इस ऑक्सीजन को खाली ध्यान में रखा। बहुत सिंपल है बैलेंसिंग बेटा, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए तुम लोग को, बस थोड़ा सा। और तुम लोग को इतना टफ भी आएगा नहीं एग्जाम में कि कुछ आया भी अगर तो इतना हार्ड नहीं आता है। आपके सिंपल रिएक्शंस थोड़े से अदल बदल हेर फेर से पूरा रिएक्शन ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाता है। अब ये तुम लोग जब बैलेंस करोगे बेटा, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम लोग पहले पेंसिल से लिख के करना, बिकॉज ये बहुत बार कट करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा, फिर नंबर पुट करना पड़ेगा, कई बार चेंज होता है। तो इस चीज को तुम लोग पेंसिल से बैलेंस करना, उसके बाद फाइनल जब हो जाएगा तो इरेज करके पेन से लिख देना, राइट, क्लियर। तो दिस इज हाउ वी बैलेंस। और एक दो एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं कैसे बैलेंस होगा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। सी बेटा, आप लोग के बुक में एक रिएक्शन दिया हुआ है, जैसे कि अगर हम लोग लेड नाइट्रेट NO3 होल 2 इसको जब हीट करेंगे तो व्हाट वी विल गेट इज PbO प्लस NO2 प्लस O2, हम लोग को ये मिलेगा, ठीक है। लेड नाइट्रेट प्लस PbO, लेड नाइट्रेट को जो ब्रेक करेंगे तो हमको मिलेगा PbO प्लस NO2 प्लस O2। अब हाउ वी विल बैलेंस दिस, हम लोग इसको कैसे बैलेंस करेंगे। अब ये नाइट्रेट, तो नाइट्रेट यहाँ पे रहा नहीं, तो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक नाइट्रोजन एज सेपरेट एंड ऑक्सीजन एज सेपरेट। तो अगर हम यहाँ के हिसाब से देखें बेटा, तो हमारे पास अगर हम यहाँ लिखें तो हमारे पास Pb कितना है, 1, नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, ये 2 है तो 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 3 2 6 हो गया, 3 2 6, ठीक है। इधर अगर हम देखें टोटल ओवरऑल प्रोडक्ट साइड में, तो मेरे पास Pb कितना है, Pb मेरे पास 1 है, नाइट्रोजन मेरे पास कितना है, नाइट्रोजन मेरे पास 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 2 4 1 5, ऑक्सीजन मेरे पास 5, 2 2 4 1 5, राइट। अब सबसे पहले बेटा देखो, लेड तो मेरा बैलेंस्ड है, तो हमको नाइट्रोजन को देखना है। नाइट्रोजन 2 है, तो लेट अस पुट अ 2 हियर, मेरा नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, राइट। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ 6 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 2 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, ऑक्सीजन मेरा 7 हो गया प्रोडक्ट साइड पे, 2 2 4 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 1 7। अब हम क्या करें, यहाँ पे ऑक्सीजन है 6 रिएक्टेंट साइड पे, तो 7 हम कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो लेट अस पुट अ सिंपल होल नंबर। हम क्या करते हैं, लेड नाइट्रेट के पहले एक सिंपल स्मॉलेस्ट होल नंबर पुट कर देते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट 2 पुट कर दिए लेट अस से, क्योंकि 1 पुट तो हम करते नहीं, तो यहाँ 2 कर दिए। अब ये 2 के हिसाब से चेंजेस क्या हो गया, अब ये देखो, लेड मेरा यहाँ पे 2 हो गया, ये चेंजेस मेरा क्या हो गया, इसके बाद लेड मेरा यहाँ पे 2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया 2 2 4, नाइट्रोजन हो गया 4, ऑक्सीजन हो गया 3 2 6 प्लस 2 3 2 6 एंड 2 12 हो गया, 6 2 12, 3 2 6 6 2 12, राइट। ऑक्सीजन मेरा कितना हो गया बेटा, 12 हो गया। अब इधर देखते हैं, लेड मेरा 2 हो गया, तो हम यहाँ पे 2 पुट कर दिए, लेड मेरा 2 हो गया। नाइट्रोजन मेरा यहाँ पे अब 4 हो गया, तो नाइट्रोजन यहाँ पे 4 करने के लिए हमको वी हैव टू पुट अ 4 हियर, राइट। यहाँ पे 4 पुट कर दिए तो नाइट्रोजन 4 हो गया। अब ऑक्सीजन को काउंट करो, 4 2 8 9 10
11 12, 4 2 जा 8 9 10 11 12। तो अब मेरा ऑक्सीजन भी 12 हो गया और इधर भी 3 2 जा 6 2 जा 12, मेरा ऑक्सीजन 12 है। तो ये मेरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब ये मेरा इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। बहुत सिंपल है बेटा बैलेंस करना। जस्ट यू रिक्वायर केयर लेना है थोड़ा सा कि हम नंबर ठीक पुट कर रहे हैं, काउंट ठीक कर रहे हैं। रिएक्टेंट में जितने भी रहेंगे सबको काउंट करना है एक साथ मिला के। प्रोडक्ट में जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो सबको मिला के एक काउंट करना है। ठीक है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये अलग अलग प्रोडक्ट्स है लेकिन ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन है, तो आपको सबको मिला के काउंट करना है। राइट, क्लियर? यहाँ पे लेते हैं बेटा मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो हमको क्या मिलेगा बेटा? MgCl2, ये Mg इस क्लोरीन के साथ चला गया। तुम लोग को बताया बेटा जब कार्बोनेट टूटता है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ये वाटर बन के निकल गया। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हम लोग को मिल गया यहाँ पे। अब लेट अस बैलेंस, लेट अस सी कैसे बैलेंस करेंगे। पहले तो नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड को काउंट कर लो। मैं ऐसे ही करता हूँ, फिर भी तुम लोग को एक बता देता हूँ। जैसे मैग्नीशियम है, मैं तो डायरेक्ट पुट करता हूँ। लेट अस से मैग्नीशियम कितना है रिएक्टेंट साइड पे बेटा? 1 है। कार्बन कितना है? अब देखो कार्बोनेट एज सच इधर कार्बोनेट नहीं आया तो हम इसको अलग अलग काउंट करेंगे। राइट, तो कार्बन यहाँ पे 1 है। ऑक्सीजन कितने बेटा? यहाँ पे 3 है हमारे पास ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना है बेटा? यहाँ पे 1 है। क्लोरीन कितना है बेटा? 1 है। राइट, क्लियर? प्रोडक्ट साइड पे लो, मैग्नीशियम कितना है बेटा? 1 है। कार्बन कितना है बेटा? यहाँ पे 1 है मेरे पास। ऑक्सीजन कितना है बेटा मेरे पास? यहाँ पे 2 और 1 3 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितना है बेटा मेरे पास? 2 है। क्लोरीन कितना है बेटा मेरे पास? 2 है। तो हम देख रहे बेटा मैग्नीशियम मेरा ठीक है, कार्बन मेरा ठीक है, ऑक्सीजन मेरा ठीक है। हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है। यहाँ पे ये फर्क आ रहा है, इधर हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है। अब यहाँ पे मेरा HCl है, अगर मैं इसके आगे 2 बैठा दूं तो मेरा काम खत्म, मेरा काम हो गया, सारा बैलेंस हो गया। 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 क्लोरीन हो गया। बस एक 2 यहाँ पुट करना है हमको, एक 2 यहाँ पुट कर देना है। तो वेरी सिंपल, आपको खाली एटम्स को काउंट करने हैं और उसको अपने हिसाब से बैलेंस कर लेना है और कुछ करना नहीं है इसमें। राइट?